सोच के देखो कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारी जिंदगी अगले 30 दिनों में पूरी तरह से गारंटीड बदल जाए। इसलिए अगर अभी तुम्हारी उम्र 13 से 25 साल के बीच है तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है जो हर साल तुम दिसंबर या जनवरी में देखते हो और भूल जाते हो। नहीं, बल्कि ये मेरी जिंदगी बदलने वाली वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी है जिसे अगर तुम भी स्टेप बाय स्टेप सिर्फ अगले 30 दिन तक फॉलो करोगे तो तुम अपनी लाइफ को 100% पॉजिटिवली बदलते हुए देखोगे और इस साल के अंत तक तुम सबको हैरान कर दोगे और शायद खुद को भी। पर इसके लिए तुम्हें ये वादा करना होगा, जब तुम अपने आइडियल वर्जन बन जाओ तब तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते, हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें अपने काम को कॉन्स्टेंटली साइलेंस में करना होगा ताकि तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया को शॉक्ड कर दे। और ध्यान रखना, जब तक तुम साइलेंटली ग्रो करोगे लोग स्पेक्यूलेट करेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, पर तुम्हें किसी और की ओपिनियन की जरूरत नहीं है, ना ही किसी की डाउट या क्वेश्चन की। इसलिए उन्हें अपने प्लान्स मत बताओ और साइलेंट रहो, ताकि जब भी तुम कम बैक करो तो वो बिल्कुल एक लाइटनिंग स्ट्राइक की तरह अनएक्सपेक्टेड और पावरफुल हो। पर दुनिया से गायब होकर साइलेंस में खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तुम्हें एक कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करना होगा जिसके 6 स्टेजेस हैं। और इन 6 स्टेजेस में से अगर तुम किसी एक में भी चूक गए, खासकर स्टेज नंबर 5 में, तो तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक नहीं कर पाओगे। स्टेज नंबर 1, अगर तुम सच में इस साल एक पावरफुल कमबैक करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले एक विनर माइंडसेट बिल्ड करना होगा। और इसके लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर एक नए अनस्टॉपेबल इंसान बनना होगा, जैसे ब्रूस वेन। उसके पास हर वो रीजन था कि वो अपनी जिंदगी रिलैक्स और कंफर्ट जोन में जीता। अमीर था, पावरफुल था, दुनिया की सारी लग्जरी उसके पास थी, लेकिन फिर भी बैटमैन बनने के लिए उसने अपनी रिच कंफर्टेबल जिंदगी को चुनने की जगह पेन को ही अपना लक्ष्य बनाया और सब कुछ छोड़कर ट्रेनिंग के लिए दूर माउंटेन्स में चला गया, जहां उसने अपनी बॉडी और माइंड को टॉर्चर किया, सबसे ब्रूटल ट्रेनिंग ली, ताकि वो वापस आकर गॉथम सिटी के क्राइम से लड़ सके। बैटमैन कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए नहीं बना, वो एक मिशन के लिए बना है। इसीलिए अगर तुम्हें भी अपने पावरफुल कमबैक मिशन को पूरा करना है तो अगले 30 दिनों में तुम्हें एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज को पूरा करना होगा, जहां तुम स्टेप बाय स्टेप अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर एक नए अनस्टॉपेबल इंसान बनोगे। स्टेप 1, हर सुबह तुम्हें जितना जल्दी हो सके उठना होगा और उठते ही 30 मिनट बाद कोल्ड शावर लेना होगा। हाँ, मुझे पता है 99% लोगों के लिए ये नामुमकिन होगा, पर अगर तुम इसे कर पाते हो तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये तुम्हारी मोटिवेशन, एनर्जी, मेंटल आउटपुट और प्रोडक्टिविटी को 10x इंप्रूव करेगा। स्टेप 2, पूरे दिन के लिए एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ और उस स्केड्यूल के हिसाब से प्योर फोकस के साथ काम, पढ़ाई या किसी इंपॉर्टेंट स्किल को डेवलप करने की ट्राई करो। स्टेप 3, डेली 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करो, प्लस 30 मिनट्स के लिए फैट बर्न और मसल गेनिंग वर्कआउट करो, जैसे पुशअप्स, स्क्वाट्स, स्किपिंग या रनिंग, क्योंकि तुम जितना ज्यादा अपनी बॉडी को पुश करोगे उतना तुम्हारा माइंड स्ट्रांग होगा। स्टेप 4, डर का सामना करो। इनसिक्योरिटीज हम सब में होती है, पर उन इनसिक्योरिटीज से डर कर दुनिया के सामने झुककर चलना एक वीक और लूजर माइंडसेट की सबसे बड़ी निशानी है। और स्टडीज दिखाती है जो लोग किसी चीज से इनसिक्योर होते हैं वो कम फोकस, एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम जैसे मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। इसलिए अगर तुम्हें अपनी बॉडी से इनसिक्योरिटी है तो जिम स्टार्ट करो। अगर कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो डेली प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें लगता है लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते तो अपने लुक्स, कॉन्फिडेंस और नॉलेज पर काम करो। और अगर कोई नेचुरल इनसिक्योरिटी है जो चेंज नहीं कर सकते तो उसे एक मर्द की तरह एक्सेप्ट करो और पावरफुल बनो। स्टेप 5, बॉडी लैंग्वेज सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप करती है। अगर तुम झुके हुए, धीरे चलने वाले एक लो एनर्जी इंसान हो तो तुम्हारा ब्रेन भी ये मान लेता है कि तुम वीक और पावरलेस हो, जिससे तुम्हारी विल पावर, फोकस और डिसिप्लिन भी खत्म हो जाती है। पर स्टडीज के हिसाब से सिर्फ 2 मिनट पावर पोज में रहने से, जैसे सीधे होकर, कंधे पीछे और कॉन्फिडेंस के साथ, तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होती है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल भी कम होता है, जिससे तुम ज्यादा फोकस्ड और अंदर से स्ट्रांग फील करते हो। इसलिए बॉडी लैंग्वेज सिर्फ डोमिनेट बनने के लिए ही नहीं बल्कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ और एक झुके हुए, धीरे चलने वाले लूजर की तरह नहीं।